अब देखिए जैसा कि दोस्तों क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इज़ कॉल्ड, मान लीजिए कि अगर भारत का ट्रांसपोर्टेशंस को मजबूत करना है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं भारत का बैकबोन जो माना जाता है ट्रांसपोर्टेशंस के लिहाज से, वो आपका रेलवे जो आपका लाइन है उसको लाइफ लाइन माना जाता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशंस को भी लेके और साथ साथ आपका पैसेंजर्स को लेकर के एक व्यक्ति जो सफ़र करता है ट्रेन से। बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से मजबूत करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, रेलवेज तो कंट्रीब्यूट करता ही है। उसके साथ साथ अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से मजबूत करना है तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग जो सी वे के माध्यम से होता है, शिप के माध्यम से जो हो रहा है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक जो कॉस्टली आपका जो रहता है वो एरोप्लेन के माध्यम से रहता है ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्कीम्स को बनाया, अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया अपने रोडवे को मजबूत करने के लिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने के लिए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने आप देख रहा होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत माला परियोजना एक नंबर पे जो आप देख रहे हैं। इसके बाद ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हो गया, पीएम गति शक्ति स्कीम हो गया। तो ऐसी कई सारी स्कीम है गवर्नमेंट्स जो लॉन्च की है, तो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने के लिए लॉन्च की है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि भारत का जो रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल हाईवे का। और आप सभी को याद है कि जब शेरशाह सूरी का ज़माना था, लगभग आप मुगल एम्पायर की बात करें और लगभग आपका 1540 का जब ज़माना था और भारत में सूरी डायनेस्टी जब आई थी, मतलब 1540 में, आप लोगों को याद होगा कि शेरशाह सूरी का जो लड़ाई हुआ था वो आपका हुमायूं से हुआ था 1540 में, क्या समझे। तो वो ज़माने के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। स्पेशली आज का जो जीटी रोड आप जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो उसी का ही दिया हुआ है, शेरशाह सूरी मार्ग जिसको हम लोग कह सकते हैं। बट अभी के ज़माने में 2025 में जब हम जी रहे हैं राइट नाउ, तो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासकर रोडवेज में लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। लाइक अगर हम जीटी रोड की बात करें, देन आपका नेशनल हाईवे हो गया, इसके बाद एक्सप्रेस वे हो गया, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे हो गया, द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया। तो महाराष्ट्र, गुजरात, देन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई सारा ऐसे क्षेत्र है भारत का जिसमें इस पार्टिकुलर जोन्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिया गया है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है और यहाँ से इसको डेवलप हुआ है। तो आज के सेशन में बस नॉर्मल हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से कि एक तो रोडवे के माध्यम से जो हाईवेज का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा देख लिया जाएगा, कैसे कैसे कनेक्शन बनता है, और थोड़ा बहुत एक ब्रीफ हम आपको दे देंगे रेलवेज के ऊपर में, क्योंकि रेलवे का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है राइट नाउ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के नाम से, जिसमें क्या है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर डायरेक्शंस को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करेंगे हमारा नेशनल हाईवे को लेके। देखिए बेसिकली क्या है कि जो नेशनल हाईवे है वो हमारा जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो उसको मैनेज करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में उसका कानून आया था 1998 में और उसके बाद ये एक छोटा सा बॉडी बनाया गया था NHAI के नाम से। तो पहली मर्तबा फिर हमारे देश में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि दिल्ली को बॉम्बे से, दिल्ली को कोलकाता से, इसके बाद चेन्नई से, लगभग इस तरह का मान के चलिए आप कि इस जोन में ऐसे करके कनेक्शन करना है, ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। मतलब आपका देखिए दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, देन इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ से यहाँ चले जाए, ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स। ये 1999 में आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ था ओवरऑल। बट अब हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे दिन बीता और आगे बढ़ा तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोडवे भी मजबूत हुआ। तो आज हम लोग समझेंगे थोड़ा नेशनल हाईवे के बारे में, जो एक बहुत बड़ा बैकबोन है भारत का। अब देखिए अगर हम बात करेंगे NH1 के बारे में, मतलब अब आपका नेशनल हाईवे 1 के बारे में, तो सिंपल यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैप में हमारा कि ये हमारा था दिल्ली, दिस वन। NH1 जो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि ये दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, मालूम है कहाँ से? ये दिल्ली को कनेक्ट करता है आपका अमृतसर से, यहाँ पर ये होता है आपका NH1, सिंपल NH नंबर 1 हो जाता है। ठीक, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। NH1 जो आपका नेशनल हाईवे 1 है, ये दिल्ली को कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? अमृतसर से, याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही अमृतसर में हम जाएंगे तो अमृतसर से ऊपर चले जाएं आप और ये पहुँचेगा आपका, देखिए यहाँ पर श्रीनगर। तो ये आपका अमृतसर से जैसे ही ऊपर श्रीनगर गया तो ये हो जाता है आपका NH1A।
NH1 है, मतलब एक हो गया आपका NH1, एक हो गया आपका NH1A। अच्छा, ये जो NH1A है ये कारगिल वॉर में काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था। आप लोगों को याद होगा कारगिल वॉर हुआ था। आज का जो कारगिल है वो लद्दाख का पार्ट है, पहले जम्मू कश्मीर सब साथ में था। 2019 में भारत सरकार ने जो यूटीज़ बना दिया, तो कह सकते हैं कि लद्दाख का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो लेह है और कैपिटल भी वही है, बट लद्दाख का एक और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कारगिल है। तो लद्दाख का 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लद्दाख का जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता है, न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा होता है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो NH1 मैंने बता दिया आपको। NH जो नंबर 2 है वो जो कनेक्ट होता है वो कनेक्ट हो रहा है आपका दिल्ली से लेकर के ये चला जाएगा आपका बंगाल यानी कि कलकत्ता। ये हो जाता है आपका NH नंबर 2। आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, है ना। NH नंबर 2 कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है? दिल्ली से कोलकाता। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा जगह मिलेगा, देखिएगा ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा जगह मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आगरा। आगरा से निकलता है NH3 और ये चला जाएगा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, और ये हो जाएगा आपका NH नंबर 3, दिस वन। यानी कि NH नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो आगरा से कहाँ हो जाएगा? मुंबई तक हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम मुंबई से बात करेंगे तो मुंबई से अब आ जाइए चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। ये हो जाएगा आपका NH नंबर 4। और फिर यहाँ पर आप तमिलनाडु से लेके चले जाइए वंस अगेन, ये आपका वंस अगेन कलकत्ता, और ये हो जाएगा आपका NH नंबर 5। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट अभी हुआ नेशनल हाईवे 5 जो बिल्कुल देखिए अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड पॉइंट बनाया है। बट सिंपल क्या है, देखिए अगर इसको याद रखना तो कैसे करेंगे। NH नंबर 1 क्या है आपका? दिल्ली से अमृतसर। NH1A अमृतसर से श्रीनगर, सिंपल है आपका। आगरा से दिल्ली से हम कोलकाता लेके चल रहे हैं तो कौन सा है? NH2। देन इसके बाद फिर हम आगरा से कनेक्ट कर रहे हैं बॉम्बे को, तो कितना हो जाएगा? NH3। कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद फिर आप देखिए बॉम्बे से चेन्नई चले जाए, फिर चेन्नई से आप कहाँ चले जाइएगा? कोलकाता। तो ये टोटल आपका 5 हो गया। अब जो 6ठा नंबर कनेक्शन पॉइंट है वो बनाया गया है 6 नंबर वाला, वो बनाया गया है मुंबई को जोड़ा गया है डायरेक्टली आपका कलकत्ता से। तो ये हो जाएगा आपका NH नंबर 6। अब देखिए होता क्या है ना कि भारत में तमाम मैक्सिमम जो ऑफिसेस है, ऑफिसेस का जो मेन ऑफिस अगर हम बोल सकते हैं तो या तो आपको हेड ऑफिस बॉम्बे में मिल जाएगा, कुछ हेड ऑफिस आपको दिल्ली में मिल जाएगा। बट दिल्ली से सटा हुआ एक और जगह है जो यूपी में पड़ता है नोएडा के नाम से, और एक आपका है गुरुग्राम के नाम से, गुड़गांव जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड़गांव और नोएडा। तो भारत में मैक्सिमम जो ऑफिसेस है ना वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लाइक सोनी, सैमसंग, बड़ी बड़ी जितनी भी ऑफिसेस है वहाँ मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो मुंबई वाला जो एरिया है, आप सभी लोगों को मालूम है कि बगल में अरेबियन सी पड़ता है, और भारत में 90% लगभग जो ऑयल है, 90% जो हम लोग तेल है ना ऑयल, वो हम लोग है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो वो सारा तेल है ना बॉम्बे में आता है। बॉम्बे में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मुंबई पोर्ट है, उसके साथ एक और नाम है JNPT के नाम से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। तो बॉम्बे में क्या होता है ना कि बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाता है, लाइक बाहर से हम क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं, फिर उसको रिफाइन करना है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसके साथ साथ जब ये तेल यहाँ पर आ गया, अब आप खुद ही देखिए कि राजस्थान यहीं पर पड़ा और बगल में आपका गुजरात भी पड़ा। अब राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया दिल्ली में मैंने क्या बताया कि एक एरिया है इससे सट के नोएडा के नाम से, जहाँ पर मैक्सिमम ऑफिसेस है। अब आप बताइए राजस्थान वो भारत का स्टेट है जहाँ पर कह सकते हैं कि मार्बल, ग्रेनाइट्स, इन तरह का आइटम बहुत ज़्यादा मिलता है। दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा ऑफिसेस मिल जाएगा, ऑफिस का हेड ऑफिस मिल जाएगा। और इधर हम आ जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात भी काफ़ी डेवलप है, और बॉम्बे की कहानी मैंने आपको तो बता ही दिया। तो कई बार क्या होता है ना कि जब इस वाले क्षेत्र में इतना ट्रैफिक जब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जब यहाँ पर गाड़ियाँ चलेगी, और मान लीजिए यहाँ पर बड़ा बड़ा जब ट्रक चलेगा, माल लेके जब जाता है, वो गुड्स जो वो लेके जाता है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या डेवलप किया गया, एक वंस अगेन दिल्ली से एक जोड़ा गया बॉम्बे को, एक और नेशनल हाईवे बनाया गया। समझिएगा, देखिए NH नंबर 6 है वहाँ पे, NH नंबर 6 है। एक बनाया गया NH नंबर 7, सिंपल। NH नंबर जो 7 बनाया गया वो आप मान के चलिए, NH नंबर जो 7 बना वो वाराणसी से जुड़ा कहाँ तक, तो ये कन्याकुमारी तक जुड़ा। ये कौन सा हो गया, NH नंबर 7। और NH नंबर जो 8 बनाया गया ड्यू टू हेवी ट्रैफिक्स, वो आपका दिल्ली से जोड़ा गया वंस अगेन कहाँ को, बॉम्बे को। ये आपका NH नंबर 8 हो गया।
अब NH नंबर 8 जब हुआ तो यहाँ पर फिर भी ट्रैफिक जो है कम नहीं हुआ, ट्रैफिक और ज़्यादा था, क्योंकि ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है ना कि 2-2 घंटा लाइन लगता है, ट्रक जब आता है 2-2 घंटा लाइन लगता है, जैसे बंगाल का डानकुनी घंटा पर लाइन लग जाता है, वैसे यहाँ पर भी जो है ना लाइन लग जाता है 2-2 घंटा। तब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि एक और एक्सप्रेस वे बनाया गया बीच से, दिल्ली से बॉम्बे के लिए फिर एक एक्सप्रेस वे बनाया गया बीच से, और इसको जोड़ा गया यहाँ पर, ये बीच में। तो देखिए टोटल मैंने NH 8 तक आपको बताया, सिंपल एक बार इसको रिवीजन मार देते हैं। NH नंबर 1 दिल्ली से लेके अमृतसर, उसके बाद NH नंबर 1 है अमृतसर से लेके श्रीनगर, इसके बाद आप आ जाइए NH 2, सिंपल है दिल्ली से कलकत्ता, अरे ऐसे कर दीजिए दिल्ली से कलकत्ता, क्लियर हो गया। उसके बाद NH नंबर 3 आगरा, आगरा से बॉम्बे, NH नंबर 4 बॉम्बे से चेन्नई, इसके बाद आगे बढ़ जाइए चेन्नई से कोलकाता, ये हो गया 5 तक। बीच वाला जोन बच गया, बीच वाला, तो बीच वाला जोन में क्या है, बॉम्बे से लेके जोड़ दीजिए कलकत्ता, ये हो गया 6। 7 नंबर वाराणसी से निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए कन्याकुमारी तक, और 8वां नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली टू मुंबई ड्यू टू हेवी ट्रैफिक्स, और बीच में एक बना दिया एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेसिकली आपका, जिसमें क्या होता है ना कि दूर तक 20 से 25 किलोमीटर तक गाड़ी चलते रहेगा, कोई टर्निंग आपको नहीं दिया जाएगा। अभी तो ऐसा हो गया है कि पहले 8 लाइन बना हुआ था, अभी 16 लाइन भी आएगा। 16 लाइन का मतलब होता है कि 8 रास्ते से गाड़ी आएगा और 8 रास्ते से गाड़ी जाएगा साई की तरह। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे बनेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है ओवरऑल, जिसके रिगार्डिंग ये सारा स्कीम चल रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, कोई दिक्कत नहीं। और शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है, हेटीकेरी से बेलीकेरी पोर्ट तक, जो कर्नाटका में लोकेटेड है, NH 766EE। इसके बाद NH 27 ये वाला, ये ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर रहा है, मतलब ईस्ट बोले तो आपका हो जाएगा असम यानी कि ये वाला, और वेस्ट बोले तो आपका हो जाएगा गुजरात, ये वाला। NH 48 जो है ये बेस्ट नेशनल हाईवे है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, ये दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है चेन्नई से, और इसी के रास्ते में और भी बहुत सारा जगह आ जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका गुजरात का एरिया आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, बेंगलुरु आ जाएगा, ये कनेक्ट इसको करते जाएगा। इसके बाद एक NH 66 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पुराना नाम था क्या, NH 17, उसके बारे में मैंने फैक्ट्स आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था एक बार बताइएगा, NH 17 के बारे में 66, NH 66 के बारे में मैंने लिखवाया था आपको। हाँ, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक को ये कनेक्ट कर रहा है ओवरऑल। और लास्ट में आप देखिए NH 19 है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, दिल्ली से कलकत्ता को, और ये होते हुए कहाँ जाएगा, यूपी और बिहार तक जाएगा। तो ये था आपका नेशनल हाईवे के बारे में एक ब्रीफ डिस्कस, जो मैप के माध्यम से हम आपको बताएं। बाकी जब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्रेस वे, देन आपका एयरपोर्ट्स, उसके साथ साथ आपका सी का रूट्स हो गया, इन सब चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।